अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के स्टेशन पे और अब हम जा रहे हैं एबटाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेंजी मोटो व्लॉग के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे हसीन और दिलकश मनाजिर जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा सफ़र है रावलपिंडी से एबटाबाद का। दोस्तों, रावलपिंडी स्टेशन को खुदा हाफिज़ कहा और हम चल दिए अपने नए सफ़र की जानिब, जो कि एबटाबाद का था। दोस्तों, रावलपिंडी से एबटाबाद जाने वाली सड़क पर रास्ते में पड़ता है खानपुर डैम। जी हाँ दोस्तों, खानपुर डैम हरीपुर इंटरचेंज से 20 से 25 मिनट के फासले पर वाक़ा खानपुर डैम इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर वाक़ एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट खानपुर डैम वाक़ है। खानपुर डैम हार और रिवर पर वाक़ है और इस डैम का इफ्तिताह 1984 में किया गया। ये डैम इस्लामाबाद और पिंडी की पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ करीबी इलाकों में एग्रीकल्चर और सनती ज़रूरियात को भी पूरा करता है। खानपुर डैम पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं। झील के नीले सब्ज पानी का रंग और चारों तरफ हरे पहाड़ दिलकश नज़ारा पेश करते हैं। इसी वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है ये, और ये अपनी खूबसूरती की वजह से अपने इलाके का भी बहुत ही मारूफ पिकनिक पॉइंट है। यहाँ सीज़न में कमोबेश 30 से 40 हज़ार डेली बेसिस पे सयाह आते हैं। यहाँ पर पैरासेलिंग और जेट बोट राइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, हमारा खानपुर डैम पर जाने का कोई प्लान नहीं था, बस दूर से ही इसकी खूबसूरती देख के हम रुक गए। इसी वजह से हमने यहाँ मुख्तसर ही क़याम किया और फिर अपनी मंजिल एबटाबाद की तरफ रवां दवा हुए। दोस्तों, हमारा सफ़र एबटाबाद की तरफ जारी है, तो जान लेते हैं एबटाबाद के बारे में कुछ। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको एबटाबाद के बारे में बहुत सारी ऐसी मालूमात जो अब तक आपने नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने पाकिस्तान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बुलंद व बाला पहाड़, हरे भरे खेत, घने जंगलात, गहरा समंदर और दरियाओं समेत कुदरत ने पाकिस्तान को अनगिनत नेमतों से नवाजा है। तो जहाँ बुलंद व बाला पहाड़ और लंबे घने दरख्तों की बात हो और जहाँ खूबसूरती की बात होगी, वहाँ एबटाबाद का नाम ज़रूर आएगा। दोस्तों, एबटाबाद मशरक़ी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हज़ारा का एक खूबसूरत शहर और ज़िला की हैसियत रखता है। एबटाबाद पेशावर के मशरक़ की जानिब 150 किलोमीटर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शुमाल में 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। एबटाबाद सतह समंदर से 4134 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। एबटाबाद शुमाली इलाका जात पर जाने के लिए एक जंक्शन की हैसियत रखता है, क्योंकि यहीं से होते हुए आप शुमाली इलाका जात का सफ़र करते हैं।
एबटाबाद तहसील एबटाबाद और तहसील हवेलियां पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 1967 मुरब्बा किलोमीटर है। और कश्मीर की हसीन और जमील वादी एबटाबाद के मशरिक की जानिब वाक़ है। एबटाबाद शहर की कुल आबादी 2019 के एक अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 2,18,490 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि ज़िला की आबादी तकरीबन 13 लाख शुमार की जाती है। दोस्तों, ये है हरीपुर हज़ारा मोटरवे के खूबसूरत मनाजिर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। एबटाबाद का मौसम सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है। एबटाबाद के मगरिब की जानिब तरबेला डैम वाक़। अगर एबटाबाद के करीबी शहरों की बात की जाए तो इसके शुमाल में ज़िला मानसरा, मशरिक की जानिब मुजफ्फराबाद, मगरिब की जानिब हरीपुर और जुनूब की जानिब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद वाक़ है। एबटाबाद हज़ारा डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी कहलाता है। दोस्तों, एबटाबाद की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार सियाहत के शोबे से वाबस्ता है। एबटाबाद शुमाली इलाका जात में जाने के लिए एक जंक्शन की हैसियत रखता है, क्योंकि इसी यूनिट से आप नथिया गली, हुंजा, दीर, सवाद, करदू, नारान कागान और बाबू सर टॉप, नीलम और वादी जेहलम की तरफ सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, रावलपिंडी से एबटाबाद का ऐसा यादगार सफ़र जो आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, ये ऐसे मनाजिर हैं जिसे देखकर आपका भी एबटाबाद जाने को जी चाहेगा। मुल्क की मशहूर और मकबूल मिलिट्री एकेडमी काकुल भी इसी शहर में वाक़ है। बहार और ख़ज़ां में एबटाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार, दिल को छू लेने वाला होता है। जून और जुलाई के दिनों में यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 38 सेल्सियस तक होता है और सर्दियों में -5 तक गिर जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीनों में ये इलाका बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है और मानसून का सीज़न जुलाई से सितंबर तक अपने जलवे दिखाता है। यहाँ से दो रास्ते अलग हो जाते हैं। एक रास्ता हवेलियाँ की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता एबटाबाद की तरफ। एबटाबाद पर मौजूद शारा कराकरम हसन अब्दाल से शुरू होकर खंजराब तक पहुँचती है। एबटाबाद में बहुत ही तफरीही मकामात मौजूद हैं, जिसमें ठंडानी एबटाबाद के करीब एक ऐसा मकाम है जहाँ आप बादलों से बातें कर सकते हैं। इसके अलावा इलियासी मस्जिद बहुत ही मकबूल है और कदीम तरीन मस्जिद है। इस मस्जिद की वजह शोहरत इसमें बहने वाला मीठे पानी का चश्मा है जो पहाड़ों से बहता हुआ यहाँ आता है। इसके अलावा एबटाबाद के करीब हरनोई झील एक दिल फरेब नज़ारा पेश करती है। और इसके अलावा दोस्तों, एबटाबाद के करीबी खूबसूरत मकामात में अयूबिया, डोंगा गली और नथिया गली बहुत मशहूर है। इसलिए आप जब भी एबटाबाद जाएं तो इन मकामात का ज़रूर विज़िट करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज का एपिसोड था बस यहीं तक। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे अपने किसी नए व्लॉग में, अपने किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।